निरीक्षण कर इस कथा का जो आनंद है वो और आगे बढ़ाने चलते हैं। हे देवी पार्वती, अब तक आपने भगवान की जो सुंदर लीला कथा का श्रवण किया, अब आप उसके आगे सुनो। अब हम आपको वो कथा सुनाएंगे जिसको सुनकर, जिसको देखकर आपके मन में संदेह हो गया था। आप शंका में आ गई थी कि ये राम भगवान है भी या नहीं है। आपको शंका हो गया था ना। भगवान की हर लीला आनंददायक है, हमें सिखाने वाली है। भगवान की वनगमन की जो लीला है वो भी बड़ी अद्भुत है। इसके एक एक कथा और एक एक प्रसंग पे यदि गंभीरता और मन चित लगाकर यदि इसको सुना और समझा जाए तो जीवन की बहुत सी समस्या ऐसी है जो सुलझ जाएगी। बहुत बार जीवन में ऐसे ऐसे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं सज्जनों, जिसका हमको रास्ता ही नहीं मिलता, समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे। बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो जब समस्या का कोई समाधान ना मिले ना, तब गुरुदेव के पास जाना चाहिए। और यदि गुरुदेव ना हो तो किसी शास्त्र के सानिध्य में जाना। भागवत है, रामायण है, गीता है, जिसको आप दिल से मानते हो, उसके पास जाकर हाथ जोड़कर बैठना और जो पन्ना पलट जाए उसको पढ़कर आप देखना। उसमें जरूर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान लिखा होगा, उपाय लिखा होगा। हाँ, ये उपाय करो, आपका हर समस्या समाधान हो जाएगा, दूर हो जाएगा। गुरुदेव कई रूप में हमारे सामने रहते हैं। एक तो मनुष्य रूप में, जिसको कि हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एक तो मनुष्य रूप में जो गुरुदेव होते हैं वो हमारे पास हमेशा रहते हैं। एक गुरुदेव है साक्षात भगवान, जो हमारे साथ तो नहीं रह पाते, रहते तो साथ में ही है पर छिपे रहते हैं, उनको हम देख नहीं सकते, हमेशा रहते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि धरती पे जो इंसान रहते हैं उनको समझाने के लिए, उनकी हर बात को समझने के लिए और सही से सही राह दिखाने के लिए एक कोई सच्चा गुरु भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले उन्होंने इस सोच को बनाए रखने के लिए माँ को धरती पे भेजा। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन की सबसे पहले गुरु उसकी खुद की माँ होती है, चाहे कोई भी हो। जीवन में सबसे पहला गुरु वो माँ है, क्योंकि वो हमको चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, हंसना सिखाती है, रोना सिखाती है, हर एक चीज। जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। धीरे 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 माँ तराश कर, संभाल कर, देख रेख करके हमें छोटे से बड़ा बना देती है, लायक बना देती है। तो सबसे पहली गुरु तो माँ है। और उसके बाद ये माँ जो गुरु है, ये तो संसार के लिए, ये सांसारिक ज्ञान हमको देती है। दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। लेकिन इसके बाद एक और गुरु की जरूरत पड़ती है, जो हमको परमार्थ सिखाते हैं। मतलब एक ये लोक है और एक वो लोक है। इस लोक को संभालना है तो जीवन जीने की कला आनी चाहिए, और उस लोक को यदि संभालना है तो इसके लिए भी एक गुरु चाहिए, जो हमको ये बताए कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, उनके पास कैसे जाना है। इसके लिए हमें परमार्थ के गुरु चाहिए। तो ये तीन गुरु हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और आना जरूरी भी है, तभी जीवन में कल्याण हमारा होगा। और इसके बाद भी यदि कोई राह ना मिले, अगर गुरु ना हो तो हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं कि आपकी हर जीवन की जितनी भी बातें हैं
वो इस धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, बस आपको उठाना है और उसको पढ़ना है। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना, केवल अक्षर मात्र नहीं, उसको समझना जरूरी है। एक एक बात में एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं समझेंगे तब तक फिर कोई बात नहीं बनेगी। समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान की जो आज वनगमन की लीला है, इसमें हमें बहुत सीख मिलता है। एक एक लीला भगवान का यदि आप ध्यान से सुनो तो आपको लगेगा कि ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं है, हम इसको समझ सकते हैं और इसको जी भी सकते हैं। कहते भगवान राम ने जो किया है ना, वो हम भी कर सकते हैं, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो कर सकते हैं। एक की करनी करने लायक है, एक की कथनी करने लायक है। राम जी ने जन्म से लेकर अंत समय तक जितने भी काम किए वो हम और आप भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं। माता पिता की सेवा हमें भी करनी चाहिए, भाइयों में आपस में प्रेम हमारा भी होना चाहिए, हमारा भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि समाज के लोग हमसे प्रेम करें। राम जी ने यही तो किया है, वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करा नहीं जा सकता, उनका तो कहा हुआ किया जा सकता है। भगवान ने गीता में जितने भी उपदेश दिए हैं वो करने लायक है, क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और वो भगवान श्री कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है। इन्होंने मर्यादा जय जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। एक बार भाव प्रेम से सभी बोलिए, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये धरती पे मर्यादा की स्थापना के लिए ही आए, धर्म की स्थापना के लिए ही आए। इनका हर एक चरित्र सज्जनों करने लायक है, करना चाहिए। अयोध्या में आनंद बधावा बजा, कल आपने सुना, चारों राजकुमार के साथ, चारों नववधु के साथ श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या आए। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की रस्म करी। कौशल्या मैया ने कहा कि सीता जी से कि मैं आपको मुंह दिखाई में क्या दूं, आप स्वयं इतनी सुंदर हो और मेरे पास आपके बराबर की कोई चीज ही नहीं है जो मैं आपको दूं, क्या दूं मैं आपको। तब सीता जी के हाथ को अपने हाथ में लेकर कौशल्या माता श्री राम जी का हाथ सीता जी के हाथ में दे देती हैं। बोली, राम बेटी सीता, मेरे पास राम जैसा नगीना और कोई नहीं है, मेरे लिए सबसे अनमोल धन मेरे पास मेरा पुत्र राम है।
ये नगीना आज से मैं आपको देती हूँ। तो कौशल्या माता ने मुंह दिखाई में सीता जी को, श्री राम जी को ही दे दिया। कैकेयी माता ने खुश होकर, क्योंकि आपने कल सुना ना कि सबसे ज्यादा स्नेह राम जी को कैकेयी अम्बा ही करती हैं, तो वो सीता जी को देखकर इतनी खुश हो गई कि वो एक सुंदर सा नवीन सा बड़ा प्यारा सा एक महल बनवाया और मुंह दिखाई में कैकेयी माता ने वही दिया। नाम था उसका कनक भवन। मुंह दिखाई में कनक भवन श्री जानकी जी को कैकेयी माता ने दिया। आज अयोध्या में जिस कनक भवन का हम और आप सब दर्शन करते हैं, वो कैकेयी माता ने बनवाया है खास श्री राम सीता जी के लिए। ये उनके प्रेम की निशानी है कैकेयी अम्बा की। ऐसे आनंद हुआ, आनंद पूर्वक कुछ समय व्यतीत हुआ। दिन और रात कैसे अयोध्या वासियों के बीत जाते हैं पता नहीं चला, और काफी समय बीत गया, एक लंबा समय बीत गया। एक लंबा अरसा बीतने के बाद एक दिन श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्री दशरथ जी महाराज ने देखा, जय जय, महाराज ने देखा कि हमारे जो बाल हैं वो सफेद हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये जो मुकुट है ये कुछ हिलने भी लगा है, अब मेरा शीश इसका भार नहीं सह सकता, तो क्यों ना इस मुकुट को मैं राम के माथे पे सुशोभित कर दूं। इधर बीच में भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों अपने ननिहाल चले गए। कैकेयी देश में इनका ननिहाल है, इनके मामा श्री लिवाने आए तो मामा के साथ दोनों भैया अपने नानी के यहाँ चले गए, कैकेयी देश चले गए। और कुछ दिनों के बाद ये राज्याभिषेक की बात चली। अब राजा ने ये बात गुरुदेव से कही, गुरुदेव ने भी सराहना की, राजन आपने बहुत उचित सोचा है, यही करना चाहिए। योग्य व्यक्ति के हाथ में यदि शासन की बागडोर संभाली दे दी जावे तो बढ़िया होता है। योग्य राजा होना बहुत जरूरी है सज्जनों। यदि राजा योग्य नहीं होगा तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती है। राजा यदि धर्मात्मा नहीं होगा तो पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। राजा को लोभी नहीं होना चाहिए, राजा को कामी नहीं होना चाहिए, राजा को स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। केवल अपना ही ध्यान रहे, अपना ही राजधन भरा रहे, ये सोचने वाला राजा कभी भी जनता का कल्याण नहीं कर सकता। स्वार्थवश जो राजा रहता है उसकी जनता कभी सुखी नहीं रह पाती। और अधर्मी राजा जो होते हैं, जो पाप बुद्धि वाले राजा होते हैं, उसकी राज्य की जनता भी हमेशा दुखी रहती है और वो राजा खुद तो नरक में जाता ही जाता है। गुरुदेव ने कहा, राजन आपने बिल्कुल सही सोचा, राम का राज्याभिषेक कर दे। सबकी सम्मति से, सबकी खुशी राजी होने के बाद व्यवस्था शुरू की गई। तीर्थों का जल मंगवाया गया, वेद विहित जितने भी सामग्री थे सब गुरुदेव ने मंगवाया, सब मंगवाया। राम राज अभिषेक सुनी हे हर्षे नर नारी, सब आनंद में हो गए। आज हमारे राम राजा बनेंगे, आज हमारे राम राजा बनेंगे, खुश हो गए। सुमित्रा माता मंगल थाल लेकर आई है। जिस दासी ने सबसे पहले ये खबर सुनाई कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, उसको तो इतना दान दक्षिणा दिया गया कि वो तो गदगद हो गया, आनंद में हो गया। अब अगले सुबह गुरुदेव से राजा दशरथ जी ने कहा कि आप श्री राम को जाकर राज्य भार के जो कुछ नियम कायदे कानून है वो समझा दें कि आज से उनको कैसे रहना है।
गुरुदेव ने कहा बिल्कुल उचित बात है। तो आज गुरु वशिष्ठ जी स्वयं खुद चलकर राम जी के महल में आए। श्री राम जी अपने महल में विराजमान हैं श्री सियाजू के साथ। जैसे ही श्री राम जी ने देखा गुरुदेव आए हैं, तुरंत झटपट उठकर साष्टांग प्रणाम किया। श्री जानकी जी ने भी प्रणाम किया। राम जी बोले, गुरुदेव आज आपने इतनी कृपा करी कि आज खुद चलकर मेरे पास आए। आपने मुझे बुलवा लिया होता, आपने इतना कष्ट क्यों किया गुरुदेव? ये उचित नहीं है कि छोटों के पास बड़े आए, बड़ों के पास छोटे जाए, यही नियम है। नियम तो यही कहता है कि मुझे आपके पास आना चाहिए था। गुरुदेव आप मुझे बुला लेते, स्वयं क्यों आए? सुनी स्नेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस, हंस बंस अवतंस। हे राम, आपके अलावा ऐसी सुंदर बातें और भला कौन कर सकता है? क्योंकि आप तो इस पूरे सूर्य वंश के भूषण हैं। आपके अलावा इतनी प्यारी बातें कौन कर सकता है? कोई नहीं। श्री राम जी के गुणों का वर्णन गुरुदेव करते हैं। और अब गुरुदेव कहते हैं, बेटा राम, मैं आपके पास जिस कारण से आया अब आप वो सुनो। आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव बोले, राम करहु सब संजम, राम करहु सब संजम, जो मेरी कुशल निभाए काजू, जो मेरी कुशल निभाए काजू, गुरु सिख दे राय पर गुरुदेव ने कहा, राम जी आज से आप संयम से रहेंगे, उपवास करेंगे, हवन करेंगे, विधि पूर्वक आज से आप अपने जीवन को जिएंगे तब तक जब तक आपका राज्याभिषेक ना हो जाए। शुद्ध आहार व्यवहार के नियम को बताकर गुरुदेव तो चले गए, लेकिन अब श्री राम जी दुखी हो गए। सोचने लगे
क्योंकि जब नगर में पूरी अयोध्या में ये उल्लास था कि राम को राजा बनाया जाएगा, उस समय श्री राम जी को भी मंगल शुभ शकुन होने लगे और सीता जी को भी होने लगा। तो सारे लोगों को इस बात की खुशी है कि श्री राम जी राजा बनेंगे, लेकिन राम जी सोचते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा प्यारा भरत ननिहाल से वापस लौट कर आएगा। इतना स्नेह है राम जी को भरत जी से। बहुत दिन हो गए भरत को नहीं देखा, लंबा समय हो गया उसको ननिहाल गए हुए, शायद उसका आना है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। भरत राम जी को ऐसा लगा। आज यही बात फिर राम जी दोहरा रहे हैं कि ये बात तो उचित नहीं, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़िकाई। एक साथ हम चारों भाई का जन्म हुआ, एक साथ बड़े हुए, एक साथ गुरुकुल गए, एक साथ यज्ञोपवीत हुआ, एक ही साथ विवाह भी हुआ। हर काम हम चारों भाइयों ने मिलकर एक एक साथ में किया, खेल भी खेले तो एक साथ खेले, कभी अलग नहीं हुए हम चारों एक दूसरे से। लेकिन आज ये मुझे ठीक नहीं लगा। विमल वंश यह अनुचित एको, इस वंश में इस खानदान में सब कुछ बढ़िया है, पर एक यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि बाकी भाइयों को छोड़कर राजा केवल एक बने। विमल वंश यह अनुचित एक, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये भाव श्री राम जी के मन में आया। राम जी मन ही मन पछताने लगे, ये ठीक नहीं है। उसी समय हर्ष उल्लास के साथ श्री लक्ष्मण जी आ गए। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कई रघुचंद। श्री लक्ष्मण जी आए, हंसते हुए झूमते हुए आए, खुशी के मारे। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भैया पूरे नगर में आनंद मना रहा है, सब हंसते हुए गाते हुए उत्सव मना रहे हैं और सब भगवान से मना रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जावे हम सबके प्यारे भैया भरत आ जाएं। पूरे नगर में यही बातें चल रही हैं। राम जी ने कहा अच्छी बात है, हाँ भैया सब चाहते हैं कि जितनी से जल्दी हो सके, अब आपको सब राजा बना देखना चाहते हैं, सबके मन में यही अभिलाषा है, जितनी जल्दी हो सके। मैं तो बड़ा खुश हूँ भैया, झूम रहे हैं लक्ष्मण जी। आज मैं अपने प्रभु श्री राम को राजा के रूप में देखूंगा, शीश पे मुकुट धारण किए हुए मेरे भैया कितने प्यारे लगेंगे, हमारी भाभी माँ महारानी के रूप में कितनी सुशोभित होंगी। अब बस भैया भरत के आने की देर है। सारी दुनिया के लोग खुश हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी है, सब खुश है सब। एक ही व्यक्ति ऐसा है जो दुखी है, एक ही व्यक्ति दुखी है। कौन? बोले स्वर्ग के देवता इंद्र, एक वही अभागे दुखी है और कोई नहीं। इंद्र नहीं चाहते हैं कि राम जी राजा बने, इनका राज्याभिषेक हो और ये राम जी महल में ही रह जाए। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। सब सोचते हैं कि कब ये रात बीते, कल कब सुबह, कब कितनी जल्दी हो जावे कि ये शुभ दिन हमें देखने को मिले। और देवता कहते हैं कि कौन सा विघ्न करो कि इस मंगलकारी में विघ्न आ जाए। देवता ऐसा सोचते हैं। वो स्वामी जी ने कहा कि देखो भले ही है ये स्वर्ग के देवता, निवास तो इनका ऊंचा है, पर इनकी करनी जो है वो कितनी नीची और कितनी छोटी है। तीन ही सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चंदनी गति न भावा।
अयोध्या का आनंद आज देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लग रहा है। सारद बोले बिनय सुर करही, बारही बार पायल परही। कैसे करूं, क्या करूं कि इस मंगल में अमंगल हो जावे, विघ्न पड़ जाए, ऐसा देवता सोचते हैं। तुरंत सरस्वती माता को बुलाया, मैया हमारी रक्षा आपके हाथ में है, आप कुछ करो। माँ ने कहा मैं क्या करूं? बोले आप सरस्वती हो, तुरंत लोगों की बुद्धि पलट देने वाली हो, आप चाहो तो ये संभव है, आप कुछ कृपा करो, कैसे भी करके राम जी का तिलक रुक जावे। सरस्वती माता तो बड़ी दुखी हो गई। ओह, आज कितने बुरे काम के लिए इसने मुझे याद किया। जहाँ आज पूरी दुनिया खुश है, वहाँ आज ये इंद्र मुझसे कहते हैं कि मैं विघ्न कर दूं। बड़ा पछतावा है सरस्वती माता को मन में, कैसे करूं मैं। लेकिन देवताओं को जब ज्यादा दुखी देखा तो माता बोली ठीक है चलो फिर करते हैं। सबने मनाया, माँ कुछ उपाय करिए, कुछ तो करिए। गोस्वामी जी कहते हैं देखो, ऊंच निवास और नीच करतूती, देख ही न सकहीं पराई विभूति। ये देवता हैं, कहने को तो देवता है, रहते हैं स्वर्ग में, लेकिन बुद्धि देखो इनकी कितनी नीची और कितनी ओछी है। अपने स्वार्थ के लिए, अपना हित हो, इसके लिए राम जी के रस में भंग डाल रहा है, क्योंकि रावण से दुखी है। सारे देवी देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा है, चाहे जल के देवता हो चाहे पवन हो, सबको बंदी बना रखा है इसने। यमराज तक को इसने बंदी बना रखा है। इसकी आज्ञा के बिना ना हवा चलती है, ना आग जलती है, कुछ भी नहीं होता। ऐसा है ये रावण। तो इंद्र सोच रहा है भाई दुखी तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, तो अगर राम जी अगर रावण को मारेंगे नहीं तो काम कैसे बनेगा। और ये तभी संभव है जब राम जी का तिलक रुक जाए, तभी राम जी वनवास को जाएंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं इनको कि भले ही निवास इनका ऊपर है, पर बुद्धि तो इनकी एकदम नीचे है, देख ही न सकहीं पराई विभूति। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के वैभव को नहीं देख पाते, दूसरों की अच्छाई नहीं देखते। बालकांड के आरंभ में ही आपने सुना पहले दिन कि गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। बोले ये ऐसे होते हैं जिनको केवल दूसरे के बारे में ही सोचना इनका काम रहता है। उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो वैसा है, वो ऐसा है। दूसरों की बढ़ती को देखकर कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दुखी हो जावे तो उसी को खल कहा गया, दुष्ट उसी को कहा गया है। दूसरों की अच्छाई ना देख पाना, उसकी बढ़ती ना देख पाना, ये दुष्टों का काम है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माता जी थी, एक गांव में एक माता जी थी। तो वो अपने घर पे रहती थी और उनके घर के आंगन में 10 गायें बंध रही थी, 10 भैंस थी, भैंस बंधा था उनके घर के आंगन में। और उनके घर के बगल वाला जो मकान था उसमें उससे ज्यादा भैंस। लेकिन धीरे धीरे समय ऐसा आया, बेचारी के पास कोई समस्या आ गई, धीरे धीरे उसके भैंस कम होते चले गए। अब 2-4 भैंस ही बचा रह गया, ज्यादा तो नहीं रहा, 2-4 ही रहा। तो ये जिसके पास माता जी के पास 10 भैंस था ना, तो एक दिन क्या हुआ, किसी कारणवश इन माता जी का एक भैंस मर गया। माता जी का एक भैंस मर गया। अब वो दरवाजे पे बैठ के बड़ी रोए, चिल्लाए, अरे मेरा भैंस मर गया, मेरा भैंस मर गया, खूब छाती पीट पीट के रोए। उधर से एक बाबा जी जा रहे थे, बोले अरे देख मैया क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, कोई ज्यादा समस्या है क्या, इतना चिल्ला चिल्ला कर क्यों रो रही हो, क्या बात हो गई, कोई दिक्कत है? बोले हाँ बाबा बहुत दिक्कत है, बहुत दुखी हूँ। अरे क्या बात हो गई? बाबा मेरा भैंस मर गया। अच्छा, इस बात की दुख है तुम्हें? हाँ बाबा मेरा भैंस मर गया, लेकिन दुख इस बात का नहीं कि मेरा भैंस मर गया। तो बोले तो किस बात का दुख है? बोले दुख इस बात का है कि मेरे बगल वाले के सारे भैंस सही सलामत खड़े हैं, दुख इस बात का है। तो धरती पे ऐसे भी लोग हैं
जिनको इस बात से दुख नहीं होता कि मेरे घर में आग लग गई, दुख इस बात से ज्यादा होता है कि पड़ोसियों के घर में सब कुछ सही सलामत कैसे है, देख ही न सकहीं पराई विभूति। ऐसे हैं देवराज इंद्र। सरस्वती माता की प्रेरणा से अब माता अयोध्या में आई। सरस्वती माता अब सोचने लगी अयोध्या में तो पूरी की पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं है जिस पे मैं अपना प्रभाव डालूं और जिसकी बुद्धि को घुमा दूं, क्योंकि सब तो राम जी से प्रेम करने वाले ही हैं। अयोध्या में सब तो राम जी को प्रेम करते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि राम जी से को प्रेम ना करता हो, सब प्यार करता है राम जी से। बहुत ढूंढने के बाद सरस्वती मैया को एक मिली। एक कौन मिली? गोस्वामी जी ने कहा नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेर। बहुत ढूंढने के बाद माता शारदा को एक स्त्री मिली, नाम मंथरा मंदमती, जिसका नाम था मंथरा। मंदमती, मंद बुद्धि की, कैकई की दासी थी, कुबड़ी थी। अजस पिटारी, सरस्वती माँ ने सोचा ये थोड़ा विचार मंद बुद्धि वाली है, विचार भी इसका कुछ खास शुद्ध नहीं है, तो आज इस पे ही माया करी जाए। और सरस्वती माता की प्रेरणा से मंत्रा की बुद्धि फिर गई। अच्छा, अब एक बात ये भी आ जाती है कि कई लोग ऐसे भी होंगे, कहेंगे कि फिर ये इसमें तो मंत्रा की कोई गलती नहीं थी, इसमें तो सरस्वती माता की गलती थी। कहने के लिए तो लोग ये भी कह सकते हैं, हो सकता है ना मन में, इसमें मंत्रा की क्या गलती थी, सरस्वती माता ने बुद्धि फेर दी उसकी, तो गलती तो उनकी हुई। लेकिन नहीं, देखो भगवान ने बुद्धि हम सबको दे रखी है, अच्छा बुरा सही गलत ये सोचने का, ये विचारने का हमारे पास बुद्धि भी है और विवेक भी है। किसको कैसे कहाँ क्या कब करना है ये हम सोच समझ कर सकते हैं। पूरी अयोध्या में केवल सरस्वती माँ को मंथरा ही क्यों दिखी? क्योंकि अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो राम जी से प्रेम ना करता हो, सब करता था। केवल एक मंथरा ही थी जो थोड़ा कम राम जी से स्नेह करती थी, उसको थोड़ी जलन होती थी शुरू से ही कि सब लोग राम जी को ही प्रेम करते हैं, तो थोड़ा तो उसमें पहले से ही बीज था और तभी विधाता ने उसको इस काम के लिए चुना। जब तक कोई व्यक्ति ये ना देख ले कि आप में अगर कोई व्यक्ति बुरा होगा और उसको ये चाहना होगा कि आपके घर में आकर वो फूट डाल दे, कोई व्यक्ति अगर परिवार में एकता हो और फूट डालने की बात आवे तो वो तब तक नहीं डालेगा जब तक उसको की कमजोरी ना मिल जाए। अगर उसको कहीं भी घर के किसी भी सदस्य में एक जरा सा भी कमी नजर आएगा तो वही घुसपैठ करने वाला घुसपैठ करता है और तभी परिवार की एकता को भंग कर सकता है। कमी हर व्यक्ति को चाहिए, जहाँ कमी नजर आती है कमजोर पे ही अगर चोट मारोगे तो वो टूट जाता है। लोहे को तोड़ने से पहले उसको गर्म करना पड़ता है जिससे वो कमजोर हो जाता है और फिर पीट पीट कर उसको ढांचा में बनाया जाता है। तो अयोध्या में एक मंथरा इस कड़ी से जुड़ी थी, इसीलिए विधाता ने इसी को चुना। अब मंथरा ने जब देखा कि पूरी अयोध्या में धूम मच रही है, आनंद उत्सव हो रहा है, तो उसको बड़ी दुखी हुई, बहुत दुख हुआ, बड़ी जलन हुई। करई विचार को बुद्धि को जाती होई अकाज कवन विधि राती। मन में सोचने लगी क्या आज रात ऐसा करूं कि सब रस भंग हो जाए। तुरंत भीतर महल में गई, कहा कैकई के पास। भरत बात पह गई बिलखानी का अनमनी हंसी कहाँ हंसी रानी। कैकई की माता के पास गई, मुंह बनाकर मुंह फुलाकर गई। कैकई जी ने पूछा अरे क्या बात है, क्यों मुंह बनाकर आई हो?
कुछ जवाब भी नहीं देती। बहुत कुछ कहा कैकेयी माता ने, अरे बोल तो, क्या बात है, मुंह फुला के क्यों बैठी है? कुछ भी नहीं बोली। अंत में रानी कैकेयी कहती है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई समस्या तो नहीं, राम लक्ष्मण सब कुशल तो है, महारानी कौशल्या तो कुशल है, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं आ गई? अब जब जैसे ही महारानी कैकेयी ने सबका कुशल पूछा तो उसके शरीर में और आग लग गई। मंथरा बोली, हाँ हाँ सब कुशल है, सब बढ़िया है, किसी को क्या कभी क्यों कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं है, सब बढ़िया, सब कुशल है। और कौशल्या, अरे इसके तो आज विधाता दाहिने हैं, कौशल्या के बारे में क्या पूछती हो? आज तो सबसे ज्यादा खुश हुई है, जिसका पुत्र आज राम राजा बनने जा रहा हो, आज उससे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज्यादा खुश तो आज कौशल्या है। अरे कैकेयी जी बोली, अरे मंदबुद्धि पापिनी, क्यों ऐसे अटपटी सी बातें बोलती हैं? ये तो खुशी की बात है कि मेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा है, इतनी अच्छी सी बात तो इतना मुंह टेढ़ा करके मुझे सुना रही है। खुश होकर सुना, हंसकर सुना, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, आज मेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा है। कभी कुछ अच्छा नहीं बोलती तो हमेशा बुरा बोलती है। हंसते हुए कैकेयी माँ ने कहा, तब कैकेयी जी ने कहा, देखो मंथरा, तुम बुरा मत माना, तुम्हें मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन अच्छी बात को अच्छी प्रकार से समझाकर कहो तो इसमें क्या दिक्कत है? बोली मंथरा, मुझे इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भले राम राजा बन जाए, मुझे इसमें क्या? कैकेयी जी बोले, बिल्कुल सही बात है, ये तो परंपरा है, नियम है, छोटे भाई सेवक बनते हैं और बड़े को राज्य मिलता है, और हमारे राम को तो सभी चाहते हैं कि वो राजा बने। और तुम किस राम के बारे में कह रही हो? अरे राम को तो सभी माए एक समान प्यारे हैं, किसी को कम या छोटा नहीं मानते, सबको एक समान प्रेम देते हैं, सब भाइयों को एक समान प्रेम देते हैं। राम के विषय में मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। और कौशल्या जी के विषय में भी ऐसी कोई बात कैकेयी जी ने नहीं कही। अब मंथरा ने सोचा कि बात तो यहाँ बनानी पड़ेगी, इतनी आसानी से बात नहीं बनेगी, कैकेयी इतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन इस हिसाब से मंथरा ने समझाना शुरू किया कि कैकेयी जी की बुद्धि पलटते देर नहीं लगी। अब वो घबरा कर बोली, मंथरा, तुझे भरत शपथ तो ही सत्य कहो, बड़ी हरि कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाओ। अरे मंथरा, तुझे भरत की शपथ है, तू मुझे सच सच बता, आज इस खुशी के मौके पे तू दुख बता रही है, दुख जता रही है, क्या कारण है, क्या समस्या है, ऐसी क्या बात आन पड़ी है, क्या दिक्कत है तुम्हें? मंथरा भी बड़ी होशियार बोली, रानी जी मैं कह तो दो, लेकिन अगर मैं कुछ भी ऐसा कहूंगी तो आप कहोगे कि मैं मुंह देखी बात कर रही हूँ, ये तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। अपनी आंखों के सामने अनुचित होता हुआ देख रही हूँ, मैं फिर भी चुप हूँ, मैं क्या करूँ, मैं दासी हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे बता दो क्या बात है। बहुत प्रकार से मंथरा ने कैकेयी जी को भ्रमित करने का प्रयास किया। आप जिन कौशल्या को अपनी बहन मानती हो, देख लेना, सादे कागज पे मुझसे लिखवा लो, जिस दिन राम राजा बन जाएंगे वो आपको अपनी दासी बना लेगी, कारागार में भरत के सहित आपको डाल देंगे, राम के राजा बनते ही आपके महल में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, आपकी हालत बिगड़ जाएगी, आप दासी की जिंदगी जियोगी। ऐसी ऐसी कपटपूर्ण बातें बोली। कैकेयी जी भी सुनते 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 अब थर्रा गई, डर गई, बोली अरे मैं क्या बताऊं, कुछ दिन से तो मुझे भी बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। अरे रानी जी आप तो समझती नहीं, आप तो भोली भाली हो, राजा जी आपके वश में है तो आपको लगता है कि राजा आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपसे छल कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आपसे उनका स्नेह है, ये जानकर आप कुछ कहोगी नहीं, इसलिए अपने मन की करते हैं।
वो जानते हैं इस बात को। अगर रानी एक बात बताओ, राजा के मन में प्रेम होता तो राम के अभिषेक की बात तुमको राजा से पता चलती। बताओ, पूरी अयोध्या को मालूम है, बस तुम्हें ही नहीं मालूम है, तुम्हें मैंने आकर बताया। इसी से ये प्रमाणित हो जाता है कि राजा तुम्हें क्या समझते हैं और कौशल्या जी तुम्हारे विचार में क्या बारे में क्या सोचती हैं। इसी से तो बात पता चल जाती है ना। इतनी उधेड़ बुन करी, इतनी उधेड़ बुन की कि कैकेयी जी तो घबरा गई, मान गई, विश्वास कर लिया। सीधे साधे भोले भाले लोगों को बहलाना बड़ा आसान होता है, और मन में यदि पवित्र भाव हो तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा संग अच्छा हो, क्योंकि संग अगर बुरा हो जाता है ना तो एक ना एक दिन वो हमारे पे अपना रंग चढ़ा ही देता है। पहले ही गोस्वामी जी ने मंत्रा के लिए कहा है मंदमती है, और कैकेयी जी हमेशा इसी के साथ रहती है। अच्छे लोगों के संग में रहेंगे तो बातें अच्छी होंगी, बुरों के संग में रहेंगे तो बुरी बातें होंगी। हमारा मन भी इतना कोमल होता है कि देखो, मन पे ना बुरी प्रभाव जल्दी असर करती है, अच्छी चीजें थोड़ा लेट से प्रभाव करती है, देरी से। संग जैसा भी करोगे वैसा रंग चढ़ना ही चढ़ना है। संग का असर तो बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा। कीट पतंग की नाई हो, एक कीड़ा होता है ना पतंगा, उसको एक डब्बे में बंद करो, धीरे धीरे वो वैसा ही बन जाता है। वैसे इंसानों के साथ भी होता है। यदि आप बहुत अच्छे हो, बहुत भले हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग में रहना शुरू कर दीजिए जो बुरे स्वभाव का है, देखो एक दिन धीरे धीरे आप में भी उसका असर आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आप पे भी असर डल जाएगा। किसी शराबी का संग करोगे तो धीरे धीरे पीने की लत पड़ जाएगी। किसी जुआरी का संग करोगे धीरे धीरे खेलने की लत लग जाएगी। और किसी दिन किसी साधु का संग करोगे तो धीरे 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 एक दिन कभी न कभी भजन करने की भी लत लग जाएगी। संग का बड़ा प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो, कुसंग नहीं होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। संतन का संग होगा तो बुद्धि सुधरेगी, गुरु का संग होगा तो बुद्धि बिगड़ जाती है, तुरंत बिगड़ जाती है। बहुत सावधानी से जीवन में ध्यान रखना चाहिए। हम जिसके साथ उठते बैठते हैं वो व्यक्ति कैसा है, किस सोच का है, उसका असर हम पे भी पड़ेगा। तो आज धीरे 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 कैकेयी को अपने जाल में फंसा लेती है मंत्रा, पूरी बात समझा देती है, रानी ऐसा ऐसा है। कैकेयी कहती है मंत्रा, मैं कैकेयी देश चली जाऊंगी, मतलब अपने मायके जाना पसंद करूंगी, पर मैं किसी की दासी बनकर नहीं रहूंगी। मैं कभी कौशल्या की दासी नहीं बनूंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। भरत को लेकर मैं चली जाऊंगी। अब तुम्हारे अलावा मुझे इस पूरी अयोध्या नगरी में ऐसा कोई नहीं लगता है जो मेरा अपना हो। अब तुम ही बताओ, उपाय बताओ, मैं क्या करूं? कोई उपाय बताओ। सारी बात सुनने के बाद अंत में मंत्रा कहती है, रानी मेरे पास एक उपाय है, सुनो। हाँ हाँ बोलो, क्या उपाय है? सुनत बात मृदु अंत कठोरी, सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देत मन हो मधु बाहुर घोरी, बाहुर घोरी, कहई चीरी सुधी हरि की नाही, हरि चेरी की नाही, स्वामी कही
एक मंत्रा कहती है, रानी जी आपने बहुत पहले मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक युद्ध में आपने राजा की जान बचाई थी, तो आपसे राजा ने कहा था 2 वरदान मांगो, तो आपने कहा अभी नहीं, समय आने पे। तो बस रानी चिंता मत करो, वो समय आ गया, अभी आप अपने 2 वरदान राजा जी से मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। 2 वरदान मांग लो। जाओ खूब भवन में बैठ जाना, राजा जी आएंगे और जब तक वो राम की शपथ ना ले ले, राम की सौगंध ना ले ले, तब तक तुम अपना वरदान मत मांगना। पहले राम की सौगंध खाने देना उनको, क्योंकि अगर राम की सौगंध खा लेंगे राजा तो फिर वो किसी भी प्रकार से अपने वचन से नहीं टलेंगे। आप यही करो, फिर देखना सब काम बन जाएगा। और ऊपर से ये भी कहती है मंथरा, रानी मेरी बातों को अब प्राण से भी अधिक प्यारा समझना। देखो सामने वाले को कैसे अपने वश में करना है, इसकी भी एक बुद्धि होती है। ऐसा पढ़ाओ कि वो फिर ऐसा आपके वश में हो जाए कि फिर पूछो मत। मंथरा को ये बड़ा अच्छा से आता था, इसलिए अच्छी खासी कैकेयी माता की भी बुद्धि इसने पलट कर रख दी। होनिहार होनी थी। बड़ को घात करी पात कीनी, कहे सिकोप गृह जाओ, काज सवार हो सजग सब, सहसा जनी पतिया। तुरंत मत मान जाना रानी, पहले शपथ लेने देना राम का। रानी कैकेयी ने समझा कि आज मेरे लिए कैकेयी से बड़ा हितकारी तो कोई नहीं है। एक और बात है जो संसार में समझने लायक बहुत जरूरी है, ये हम आपको भी समझना चाहिए और विशेष करके हमें हमारे बच्चों को भी समझाना चाहिए। यदि घर के लोगों को घर के लोग से ज्यादा प्यारे बाहर वाले लोग लगने लग जावे तो समझना फिर उल्टा समय आने वाला है। अगर घर के लोगों को घर के लोग ये बुरे लगे, उनकी बातें बुरी लग जाए, और बाहर वाले लोग बड़े अच्छे लगे, उनकी बातें अच्छी लगे, तो उल्टा समय आने को है। ये मंत्रा बाहर वाली है, दासी है। आज रानी कैकेयी को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले जो राजा दशरथ है, इनसे विश्वास उठ गया। सबसे प्यारे राम से विश्वास उठ गया। किसी की बात पे भरोसा नहीं रहा। आज एक बाहरी की बात पे विश्वास कर लिया और पूरा का पूरा आनंद बिगड़ गया। आनंद में बिगड़ा। और इन गोस्वामी जी ने कहा इनको अजस पिटारी तो कहा ही है। कितनी गालियां पड़ी कैकेयी जी को, सब काम बिगड़ गया। ऐसे ही कभी भी ये मत भूलना, हितकारी हमेशा अपने लोग ही होते, पराये कभी हितकारी थोड़ी होते। अपनों पे विश्वास बनाए रखना। घर का संबंध अगर अच्छा बनाना हो तो अपनों पे भरोसा रखना, परायों पे नहीं। बच्चे भी जब बड़े हो जाए और आपकी बात ना सुने ना, तो कोशिश करना, हर संभव कोशिश करना आप कि उसको ये समझाओ कि तुम्हारे लिए अपना कोई बाहरी नहीं है, तुम्हारे अपने माँ बाप ही तुम्हारे अपने होंगे, तभी कल्याण होगा। क्योंकि बाहरी वाले व्यक्ति को इस बात से कोई चिंता नहीं है कि आप बिगड़ जाओ, कि आप सुधर जाओ। उसको इससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। अपनी रक्षा अपने हाथों में होती है, खुद संभलना पड़ता है व्यक्ति को। दूसरों पे ज्यादा विश्वास ना करें। और अभी के समय में तो वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, इसमें तो भैया कभी किसी पे विश्वास मत करना अंधा। खूब ठोक बजा के विश्वास करना, करने लायक है कि नहीं है, जो कह रहा है वो सही है कि नहीं। खूब अभी के समय में भरोसा तो बस भगवान पे करो और किसी पे नहीं। यही गड़बड़ी आज कैकेयी माता से हो गई। तुरंत अपने महल से निकली और सादे साधारण वेश पहनकर कोप भवन को चली गई। ऐसा वेश धारण किया, ऐसे कपड़े पहने जैसे मानो विधवा हो। गोस्वामी जी खुद लिखते हैं कि इनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले समय की सूचना दे रही है, मानो आने वाले समय में इनका यही रूप होने वाला है। ऐसा रूप बना लिया कैकेयी जी ने, कोप भवन में चली गई।
इधर प्रातः काल सब लोग जगे, आनंद उत्सव हो रहा है। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि मंगलाचार, एक प्रबसी एक निर्गमहि भरी भूप दरबार। राजा जी के महल में भीड़ लगी है, कोई आता है कोई जाता है, कोई गीत गा रहा है, कोई मंगल थाल लेकर आ रहा है, सब अलग अलग सेवा में अस्त व्यस्त है। पूरा दिन बीतने के बाद सांझ में दशरथ जी को कैकेयी जी की याद आ गई कि आज कैकेयी जी से नहीं मिला, चलो एक बार पूछ कर आओ उनके मन की क्या बात है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा प्यारे तो राम को कैकेयी जी ही है और कैकेयी को राम है। तो अब समय मिला तो राजा दशरथ गए कैकेयी के भवन में। सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे, गवन छोड़ता निकट की जनु धरि देह सने। जब जाने लगे राजन कैकेयी जी के महल में, तो अचानक से ही उनको एक भय सा लगा। इन्होंने सोचा ये क्या बात हो गई, अभी अभी तो सब अच्छे अच्छे हो रहे थे, ये अचानक से मेरे मन को भय क्यों हो गया, किस बात का डर लगा। तभी दास दासियों ने आकर कहा कि महारानी महल में नहीं है, वो गोप भवन में है। गोप भवन सुनी सकुच भय बसे अगहुर पड़ई न पा। जैसे ही सुना राजा ने कि रानी गोप भवन में है, सोई हिल गई, कांप गए डर से। हे भगवान, अब कौन सी विपत्ति आने को है, क्योंकि गोप भवन का मतलब यही है कि कोई समस्या। बहुत ज्यादा भयभीत हो गए राजा दशरथ जी। डरते डरते धीरे धीरे मन में हारते पछताते गोप भवन की ओर गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गया, देखी दशा दुख दारुण भया। भूमि शयन पट मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण। डरते डरते राजा जी गोप भवन में गए, देखा एक फटा पुराना मोटा सा काले रंग का वस्त्र पहनकर कैकेयी जी बैठी हैं। शरीर पे कोई सुंदर आभूषण भी नहीं है, बाल खुले हैं, विकट डरावना सा वेश है कैकेयी का। देख के ही डर लगा राजा को। कैकेयी को देखकर दशरथ जी बोले, अरे ये क्या वेश बना रखा है, आप तो इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, फिर ये कैसा रूप बना रखा है आज आपने, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बदल दो। कि हे तू रानी रिसानी पर सत पानी पति निवार, मानव सरोष भुअंग भामी। दशरथ जी कहते हैं, सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, प्यारी सुमुखी सुलोचनी आप उठो, सुंदर वस्त्र धारण करो। किस कारण से आपने ये दुखदाई वेश बना रखा है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने अनुचित कहा, कहो अगर वो स्वयं देवराज इंद्र होगा तो मैं उसे भी जीत लूंगा जिसने तुम्हारा अपमान किया हो।
परिवार कुटुंब में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारा सम्मान नहीं किया है, मुझे कहो, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें सुख मिलेगा। और अंत में समझाते समझाते दशरथ जी वही बोल गए जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। दशरथ जी वही बोल गए जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। क्या? प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। सब कुछ तुम्हारा है, तुम बस कहो। जो कछु कहो कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सत मोहि। यही बात राजा को नहीं बोलना था, राम जी की सौगंध नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन आज कैकेयी को मनाने के चक्कर में राजा जी ने राम जी की सौगंध खा ली। और बस यही तो वो चाहती थी, सब काम बिगड़ गया। जैसे ही रानी ने सुना कि राम जी की शपथ ले ली है राजा ने, स्वयं भीतर ही भीतर मुस्कुराने लगी और ऊपर ऊपर से कठोर बनी बैठी रही। आप राम की शपथ लेते हैं, स्वामी मैं जो कहूंगी आप करेंगे? राजा दशरथ बोले बिल्कुल, कहो क्या कहती हो तुम, क्या करना है? तुम्हारे लिए मैं हर कार्य करने के लिए संभव सक्षम हूँ, कहो क्या कहती हो? बोले बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आपने राम की सौगंध ली है तो मैं मान गई कि मैं जो कहूंगी वो आप कर देंगे। तुरंत महल में गई, सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए, नए वस्त्र पहन कर आ गए। अब दशरथ जी के सामने आकर बड़ी सुंदर और कोमल मीठी मीठी बातें करने लगी। और तब राजा जी बोले कल राम को युवराज बनना है, उनके राज तिलक की तैयारी है, चलो महल में, तैयारी सारी तुम्हें ही तो करनी है। जैसे ये सब बातें सुनी कैकेयी तो मानो भीतर से जल भून गई। बोले नहीं, पहले मेरी बात सुनो। हाँ कहो क्या कहना है? आपको याद है कुछ समय पूर्व विवाह से पहले एक युद्ध हुआ, लड़ाई, उसमें मैंने आपकी जान बचाई। आपने मुझसे कहा 2 वरदान मांगो, मैंने कहा ठीक है दूंगा। आज तक मैंने वो वरदान नहीं मांगा, स्वामी आज मुझे वरदान चाहिए, देंगे? बोले कहो क्या वरदान चाहिए, सब कुछ तो तुम्हारा है। मांगू मांगू पे कहूं पिय, कबहु न लेहु न देहु, देन कहे हूँ वरदान दुई, तेई पावत संदेह। हमेशा कहते हैं दूंगा दूंगा, ना कभी देते ना लेते हैं। अरे राजा दशरथ बोले ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं रघुवंशी हूँ और रघुकुल का नियम है प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने कह दिया है मैं वरदान दूंगा तो दूंगा, तुमने कभी मांगा ही नहीं तो मैं दूं कहां से? कभी मांगो तब तो। आज तक तुमने कभी मुझसे मांगा ही नहीं, इसीलिए मैंने नहीं दिया। झूठ मूठ का मुझ पे दोष ना लगाओ देवी, मैं वचन भंग कभी नहीं करता। उचित है तो आज मुझे मेरे 2 वचन दो, पूरे करके 2 वरदान दो, कहो क्या चाहिए? बोले 2 वचन में से पहला वचन ये चाहिए, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का,